ओम वास्तुपुरुषाय ब्रह्म नमः। प्रिय मित्रों, नींव रखते समय यही बातें विशेष हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि राहु या काल सर्प का मुख और पेट किस कोण में है। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है। यदि हम किसी अज्ञानतावश या लापरवाही के कारण जिस दिशा में राहु का मुख होता है उस दिशा में यदि नींव हम खोद कर मकान निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं तो दोस्तों, ऐसे में चाहे आप कितने ही विधि विधान से पूजा क्यों न की जाए, उस पर भी ग्रह स्वामी को मृत्युतुल्य कष्ट मिलता है। इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय राहु का मुख जिस दिशा में हो, जिस दिशा में राहु की पूंछ हो, जिस दिशा में राहु का पेट हो यानी काल सर्प का, उस दिशा में हमें नींव की खुदाई उस समय वास्तु अनुसार नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को ये शंका रहती है कि राहु या जो काल सर्प है वो परिभ्रमण काल में जब एक कोण में मुख दूसरे में पूंछ होती है तब भी दो कोण सुरक्षित रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब सर्प बैठता है तो कुंडली मारकर बैठता है। ये जब सोता है या पड़ा रहता है तो इसके मुख के विपरीत इसकी पूंछ और बीच के कोण में उसका पेट रहता है। दोस्तों, तभी वह आराम से शयन की स्थिति में रहता है। ये काल सर्प भूमि में शयन की स्थिति में शेषनाग का प्रतिनिधित्व करता है, शेषनाग का प्रतीक होता है, जिसने सारे भवन को या सारे जो हमारा मकान है उसको अपने फण पर एक कण की तरह धारण कर रखा है। तो हमें जब नींव पूजन या जब नींव की खुदाई करते हैं तो हमें राहु का मुख किस दिशा में है, राहु की पूंछ किस दिशा में है, राहु का पेट किस कोण में है, किस दिशा में है, ये सारी चीजें हमें जानकर ही हमें नींव की खुदाई करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम काल सर्प या राहु के जो मुख है या पेट है या उसके पूंछ है उसके ऊपर वार करते हैं यानी उस जगह हम खुदाई करते हैं नींव की, तो इससे ग्रह स्वामी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो हमें इनके साथ हमें जिस दिन नींव की खुदाई करनी है या मुहूर्त करना है उस दिन हमें अपनी लगन शुद्धि भी देखनी होती है, उस दिन भूमि शयन भी हमें देखना होता है। दोस्तों, कई तरह के एंगल्स ऐसे होते हैं जिनको सभी को हम देख कर के निश्चित पॉइंट पर पहुंचते हैं कि इस समय नींव पूजन के लिए मुहूर्त हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, हम कैसे कर सकते हैं। ये सब जानकारियां होने के बाद ही हमें एक नवनिर्मित मकान के लिए नींव पूजन या भूमि पूजन करना चाहिए या हमारे घर के लिए नींव की खुदाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां इच्छा हुई वहां नींव की खुदाई कर देते हैं। दोस्तों, आजकल जो बिल्डर्स होते हैं या जो मिस्त्री होते हैं वो ये सब नहीं देख रहे हैं और वो जहां मर्जी हुआ वहां नींव की खुदाई कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाद में ग्रह स्वामी पर ये कष्ट आते हैं, घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उन पे कष्ट आता है, दुख आता है, परेशानियां आती है, बाधाएं आती है। तो पहले ही हमें ये सब जानकारियां होना बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम उस घर के अंदर परिपूर्ण फलते और फूलते रहेंगे यदि हमने ये सभी चीज़ें देख करके मकान निर्माण किया है। दोस्तों, वास्तु नियमों को फॉलो जरूर करें क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स में इस चैनल पर देता हूँ। ये कमल किशोर चैनल और इसके अलावा वंदना भोजक चैनल, दोनों ही चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। एक से एक रहस्यमय और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मैं देने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों, यदि ज़्यादा ही वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।